जो मन में ही बेचारे भटक रहे हैं, मन जिनको अभी भी बहुत परेशान करता है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न है मेरे पास, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दो तीन प्रश्न हैं, मैं उनको सब साथ में क्लब कर देने वाला हूँ। एक प्रश्न आनंद राठौड़ का है, कह रहे हैं 1 महीने से डेली ध्यान कर रहा हूँ। पहले भी करता था मगर कभी कभी जब से आपके साथ जुड़ा हूँ तो रोज करता हूँ। कभी ध्यान लगता है, कभी कुछ भी करने से नहीं लगता। कभी गहरी नींद आती है, कभी कुछ भी करने से नहीं आती। मन में एंग्जाइटी छोटी छोटी बातों को लेकर उठती है। आपने बताए उपाय सिर्फ देखने से फायदा होता है, मगर हमेशा वो अवस्था, वो स्टेट बनी नहीं रहती। ध्यान करते वक्त भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सी विधि करूँ, ये करूँ कि वो। कृपया मार्गदर्शन दीजिए, कैसे, कब और कौन सी विधि करूँ। और साथ ही साथ कह रहे हैं और फिर ध्यान नहीं लगता तो और ज़्यादा बुरा लगता है, गिल्ट फील होता है। सतत होशपूर्वक रहने की कोशिश करने से या ध्यान का विचार करने से भी कभी कभी अनईजी लगता है। आनंद राठौड़, आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या। थोड़ा ठहर, आगे आगे देख, बच्चों होता है क्या। तो अभी जुम्मा जुम्मा 1 महीना हुआ ध्यान करते हैं, है ना। बोल रहे पहले कभी करता था, कभी नहीं करता था। अभी 1 महीना हुआ है ध्यान शुरू किया कि चलो थोड़ा बहुत ध्यान भी करने लगा हूँ। बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, इस सूत्र को बिल्कुल अपने हृदय में सबको उतार लेना। ध्यान जब भी लगा तुम्हारे कारण नहीं, वो प्रसाद है। और प्रसाद जब भी मिला तो धन्यवाद है। इस सूत्र को सदा याद रखना। ध्यान के लिए प्रयास आपके हाथ में है। ध्यान घटे, ध्यान फले, यह प्रसाद आपके हाथ में नहीं है। जब प्रसाद उपलब्ध हो, धन्यवाद। आप शिकायत नहीं करते कि मैं बैठा हूं गुरुद्वारे के बाहर, अभी तक प्रसाद नहीं मिला। मैं खड़ा हूं मंदिर के द्वार पर कब से, अभी तक प्रसाद नहीं मिला। आप कोई अधिकार नहीं जता सकते हो कि वेयर इज माई प्रसाद, आई हैव बीन स्टैंडिंग फॉर सो लॉन्ग। नो, प्रसाद का अर्थ ही है जब मिलेगा तब मिलेगा। तो धैर्य रखना। सबसे बड़ा शत्रु ध्यानी का है अधैर्य। लगता है कि बस अब शुरू किया, कुछ हुआ, कुछ झलके मिली, अब लगता है बार बार हो, फटाफट हो, जल्दी जल्दी हो, और इसके आगे भी कुछ हो। अभी इतना तो नॉर्मल हो गया, अब इसके आगे क्या। अब ये मन निरंतर आगे 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 दौड़ रहा है। जबकि ध्यान का अर्थ है कि यह दौड़, इस दौड़ते हुए मन को बस देखना, कुछ करना नहीं है। देखो, ये मन का स्वभाव है, मन दौड़ रहा है, बस। जबरदस्ती ध्यान की अवस्था को खींचकर नहीं लाया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे जबरदस्ती सोया नहीं जा सकता, कुछ करके सोया नहीं जा सकता, ठीक उसी तरह कुछ करके ध्यान में हुआ नहीं जा सकता। हमेशा वो स्टेट बनी नहीं रहती। कोई बात नहीं, कभी कभी बनती है, थोड़े समय के लिए बनती है। धन्यवाद। किया क्या हमने अभी तक। थोड़ा प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो, होगा, ये पक्का है, धीरे धीरे होगा। लोगों को जन्मों लग जाते हैं, कभी सालों लग जाते हैं साधना करते करते। 1 ही महीना बीता है। आनंद, जारी रखो और होगा, सुंदर होगा। और जब अधैर्य उठे, जब मन को लगने लगे कि क्यों नहीं हो रहा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना ही हो,
तो इतना ही करना, कभी एक दिया जला लेना, अपने सदगुरु की तस्वीर के सामने बैठना, हाथ जोड़ लेना, प्रार्थना करना, कृपा करो, मेरे भीतर के द्वार खुले, भीतर की गहराइयों में प्रवेश हो। निश्चित रूप से यह प्रार्थना मदद करती है, करेगी। राहुल बाली कोई नए पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने पूछा है, आई एम न्यू इन मेडिटेशन, आई एम 48 years old. Whenever I sit to do meditation, my mind is not stable, and while doing meditation, I think about any issue. Please guide me how to stabilize my mind. राहुल जी, एक छोटी सी कहानी आपसे कहता हूं। माँ अक्सर वो कहानी सुनाती है, बहुत संक्षेप में कहूँगा, माँ की आवाज़ में सुनना कभी वो कहानी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। माँ कहती है, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे, चल रहे थे, तो रास्ते में एक छोटा सा नाला पड़ा, जैसे बरसाती नाले होते हैं, पहाड़ी रास्तों से निकले एक नाला था, वहाँ से गुजरे। कुछ और यात्री भी निकले होंगे, ये लोग भी निकले, और थोड़ा दूर आगे जाकर गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ गए और आनंद को बोलते हैं कि आनंद जाओ, वो पीछे हम नाला छोड़ के आए हैं, वहाँ से पीने का पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। और आनंद उसी नाले से साथ में आए हैं, उन्होंने कहा, बनते, आपने देखा वो पानी कितना मैला था, कितना कीचड़ था, वो कोई पीने लायक थोड़ी है, बस थोड़ी सी दूर आगे गांव है, गांव चलते हैं, वहां पानी का इंतजाम हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, नहीं, उसी नाले का पानी लेके आओ, तुम जाओ तो सही। आनंद, भले मन तेज है, भले मन तर्क करता है, लेकिन शिष्य भी है, तो उन्होंने कहा ठीक, और गए, नाले के पास गए, थोड़ी देर में वापस लौट के आए, बुद्ध को रिपोर्ट किया कि पानी बहुत मैला है, पीने लायक नहीं है, बहुत कीचड़ है, आप चलें थोड़ा सा ही आगे, अगले गांव में आपको पानी मिल जाएगा। बुद्ध ने कहा, अगले गांव की बात नहीं, इसी नाले से पानी चाहिए। तुम एक बात बताओ, क्या पानी उतना ही मैला था जितना मैला तब था जब हम आए थे? अब आनंद को ठनकी, उसने कहा, नहीं, उतना मैला तो नहीं था, कम था, कुछ तो कीचड़ सेटल हो गया था, तब हम लोग चल के आए, दूसरे लोग भी वहां से निकले, तब ज्यादा कीचड़ था, ज्यादा मैला था, अब थोड़ा कम था। तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जाओ वहीं से पानी लेकर आओ। आनंद को जैसे कुंजी मिल गई, पहुंचे वहां, उस नाले के किनारे बैठ गए, धीरे 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 वह मिट्टी सब शांत हो गई, वह कीचड़ नीचे बैठ गया, और फिर ऊपर ताजा झरने का पानी जैसे ही बहता हुआ मिला, उन्होंने अपने पात्र को भरा और बुद्ध को दिया। बुद्ध ने कहा, क्या सीखा? आपसे पूछता हूं, सबसे, क्या सीखा? क्या पानी को स्वच्छ करने के लिए कुछ करना पड़ा? कुछ भी नहीं, बस किनारे बैठे, धीरे धीरे कीचड़ शांत होने लगा। सिर्फ कीचड़ में तुम चलो नहीं, खुद और कीचड़, खुद और हलचल पैदा नहीं करो, तो कीचड़ मिट्टी सब नीचे बैठ जाती है और स्वच्छ पानी ऊपर रह जाता है। ऐसा ही हमारा मन है,
उस मन के साथ अगर खेलो नहीं, अगर नए नए विचार पैदा नहीं करो, जो विचार हैं उनकी गाड़ी में सवार होकर यहाँ वहाँ डोलने नहीं लगो, यहाँ वहाँ भटकने नहीं लगो, या उन विचारों के साथ लड़ने नहीं लगो, उन्हें बस छोड़ दो। देखो कि है और उन्हें छोड़ दो, बस शांत होकर बैठो। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे 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 विचार कम होंगे, धीरे धीरे शांत होंगे। फिर बहुत उपाय दिए हैं ओशो ने। कैथारसिस के उपाय हैं, जिब्रिश है, डायनामिक मेडिटेशन है, जिसे सक्रिय ध्यान के नाम से भी आप जानते हैं, ओशो द्वारा दी गई ध्यान की विधि। अनेक और विधियां हैं जो विचार कैसे शांत हो सकें उनसे हेल्प होगी। ध्यान की विधि, जो भी विधियां हैं, जो भी प्रोसेस है, वे सारी विधियां हैं ही इसलिए कि कैसे सब ठहर जाए, कैसे सब शांत हो जाए, कैसे हमारा उलझना अपने ही मन के साथ, ये जो पुरानी आदत है, यह छूट जाए। तो आज भी हम उपाय करेंगे ध्यान की विधि का। आज राहुल जी ने पूछा है, और भी मित्रों को विचारों से लेकर कई सारे प्रश्न हैं, तो ठीक है, आज वापस हम जिब्रिश का उपाय साथ में करेंगे, उसके बाद में ध्यान में बैठेंगे। तो थोड़ी प्रतीक्षा, और ध्यान की विधि जो दी जाती है उसे पूरी तरह से करना, विचारों से सीधे सीधे उलझना नहीं। विधि जैसी वैसे विधि में उतरना है, उस विधि में डूबते चले जाना है। आप पाओगे कि सब अपने आप शांत होने लगा। तो आज भी जो विधि होगी राहुल जी, उसमें भाग लेना। आगे भी जो होती हैं भाग लेना। आप खुद ही कह रहे हैं मैं नया हूं अभी ध्यान के मार्ग पर, तो बहुत जल्दी आप भी गाओगे कि हाँ, भीतर सब शांत होने लगा, सब ठहरने लगा। कोमल का प्रश्न करीब वैसा ही है। फिलहाल मेरे लिए सबसे बड़ी बाधा है मन में निरंतर विचारों का चलना और भीतर अपने आप से एक अंतर संवाद का निरंतर चलते रहना। तो चलने दो। मन का मतलब ही है कि वो बड़बड़ करेगा। मन यानी बड़बड़। इट्स सो सिंपल। मन चलने ही वाला, चलने कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी। मैं आपको कहूं चलते का नाम मन, डोलते का नाम मन। जो डोल रहा है वो मन है, अगर डोले नहीं तो वही आत्मा है, वही तुम हो, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। शांत झील वह तुम्हारी आत्मस्थ होने की अवस्था, और वही झील जिसमें बहुत सी लहरें उठ रही हैं, जैसे कंकड़ फेंकने पर उठती हैं। अब वो जो बहुत सी लहरों वाली झील है, उसी का नाम है मन। तो उसे जरा शांत होने के लिए धैर्य चाहिए, प्रतीक्षा चाहिए। वो चल रहा है, उसे चलने दो। तुम इधर से लहर आ रही है तो तुम इधर से उल्टी लहर पैदा करके अगर सोचो कि ये झील शांत हो जाएगी, तो शांत नहीं होने वाली। शांत कब होगी? जब तुम उस झील में कंकड़ फेंकना बंद करोगे। तुम शांत होकर किनारे बैठ जाओ, धीरे 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 वह झील भी शांत होने लगेगी। कह रहे कभी कभी मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, जिससे भीतर एक भय पकड़ता है और कल्प वृक्ष की कथा याद आती है, कहीं यह विचार सत्य ना हो जाए। अब ये जो पिक्चर चल रही है माइंड में, इसे भी देखो। काम तो एक ही है, साक्षी भाव। काम तो एक ही है, बस देखो। और इतना ही नहीं कोमल, तुम्हारे पास तो और भी सूत्र हैं। तुमने तो दीक्षा भी ली है। तुम्हें तो पता है कैसे अपने भीतर गूंजते हुए राम नाम से संबंध जोड़ना। विचार अपनी जगह,
मन का डोलना अपनी जगह, तुम थोड़ा गहरे डुबकी लगाओ इस गूंजते हुए राम नाम को, अपने भीतर सुनो। उस एक राम नाम की गूंज में सारे नाम, सारे काम सब विदा हो जाते हैं। थोड़ा धैर्य पूर्वक, थोड़ा प्रेम पूर्वक उसे सुनो। तो हम सुनते भी हैं तो हम सच पूछो सुनते नहीं, वो सुनाई दे गया, उसके बाद हम अपने आप को कहते हैं कि हाँ सुनाई तो दे रहा है बस, लेकिन विचार अभी भी चल रहे। जब मैं कहता हूं सुनो, तो उसके बाद कॉमा नहीं है, उसके बाद हाइफन नहीं है कि सुनो और फिर ऐसा, सुनो और फिर वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, बात समाप्त हो गई। उस सुनने में डूब जाओ, उस सुनने में खो जाओ, उतर जाओ। बस वही वही बचे। ध्यान के समय कुछ अनुभव जो पहले हुए थे, मन उन अनुभवों की फिर से कामना करता है। वो मन ही क्या जो कामना ना करे, मन का कार्य है कामना। का मन आ, कामना, मन बना ही कामनाओं से है। कामना ना होती तो मन भी ना होता। मन नहीं होगा तो कामना नहीं होगी। मन का स्वभाव है कामना। मन का स्वभाव है कि कुछ खाली है उसे भरने की कोशिश करना। कामना का अर्थ क्या है? खालीपन है उसे भरने के उपाय, दैट इज कामना। और मन तमाम तरह की अटकलें लगाता है, कैसे भरूं, ऐसे भरूं, वैसे भरूं, वैसे करूं। तो मन ही उस खालीपन को महसूस करता है, मन ही उस खालीपन को भरने के बारे में सोचता है, मन ही तिकड़म लगाता है खालीपन कैसे भरे, और मन ही थक जाता है जब ये खालीपन भरता नहीं। सब मन का ही खेल है। हमें क्या करना है? मन ऐसा समझो जैसे एक आजकल फुटबॉल मैच चल रहे ना, ऐसा समझो एक अकेला आदमी फुटबॉल से खेल रहा है, उसे खेलने दो। वाई आर यू गोइंग इन टू द प्ले ग्राउंड टू प्ले? एक जन फुटबॉल खेल रहा है अकेला, तुम्हें बड़ी रुचि है उसमें कि क्या क्या खेल रहा है, कैसे खेल रहा है। उसे खेलने दो। राम नाम की डोरी पकड़ो और ठहर जाओ। इस ठहरने के लिए जरूरी है शरीर की तैयारी। बहुत लोग हैं जो सीधा मन पे अटैक करते हैं, मन के पार जाने के उपाय करते हैं, और शरीर भी तैयार नहीं। सबसे पहले शरीर को तैयार करो। शरीर तैयार हो, शरीर के प्रति साक्षी भाव सधने लगे, धीरे धीरे मन पे अप्लाई करो। और मन की उपेक्षा, मन के खेलों की उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ है मन से कोई भी अपेक्षा नहीं रखना। यह अपेक्षा भी नहीं कि मन शांत हो, यह अपेक्षा भी नहीं कि मन में कोई कामनाएं न जगे, यह अपेक्षा भी नहीं कि वैसा वैसा अनुभव फिर से हो। अपेक्षा रहित मन और ध्यान अपने आप प्रकट होगा, अपने आप प्रकट होगा। स्मरण से विस्मरण और होश से बेहोशी में कब चला जाता हूं पता ही नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब जागे तब सवेरा। जब स्मरण हो आए कि उलझ गया था तब लौट आओ।
इसके लिए गौतम बुद्ध का मार्ग याद करना, सम्यक संकल्प। अब होश में बने रहने के लिए शुरुआत में संकल्प आपकी मदद करेगा। रोज संकल्प करो ना। ऐसा नहीं कि कार्यक्रम 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले किया, कार्यक्रम पूरा हो गया, बात खत्म हो गई। जो सूत्र दिए जा रहे हैं यहां पर सत्संग में, मत खोजो कि इस बार कोई नया सूत्र मिल जाएगा। मिल जाए तो ठीक, न मिले तो जो सूत्र मिले हैं उन्हें अप्लाई तो करो। दवा तो एक ही काफी है, अलग अलग दवाओं की जरूरत नहीं है। अलग अलग ढंगों से सत्संग में अलग अलग सूत्र इसलिए कहे जाते हैं कि चलो ये नहीं पकड़ में आया तो ये दवा नहीं समझ में आ रही तो ये, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दवा पकड़कर नियम पूर्वक चलना होगा। नियम के बिना बात नहीं बनेगी। संकल्प, कोमल, संकल्प। फिर सम्यक प्रयास, दोनों जारी रखो, होगा होगा। संडे टू संडे मेडिटेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प। इस कार्यक्रम का नाम है मेरा घर मेरा आश्रम, और तात्पर्य है कि घर ही नहीं, दुकान भी। मेरी दुकान मेरा आश्रम, मेरा ऑफिस मेरा आश्रम, मेरा बाथरूम मेरा आश्रम, मेरा बगीचा मेरा आश्रम, मेरी गली मेरा मोहल्ला मेरा आश्रम, ये मेरा देश मेरा आश्रम। मैं जहां हूं मैं आश्रम में हूं। मुझे अपना संकल्प याद रहे, मुझे अपने प्रयास याद रहे, मुझे याद रहे कि साधना, होश 24/7। इट इज नॉट अ संडे टू संडे अफेयर। ये ऐसा नहीं कि संडे को चर्च चले गए, कि मंगलवार को फला मंदिर चले गए, कि शनिवार को फला मंदिर चले गए, कि हफ्ते में एक दिन तय कर लिया कि आज का दिन उनका, और वहाँ माथा टेक के आ गए और जीवन सब बदल जाएगा। हर दिन, हर क्षण, हर स्थान उसी का है। उसके स्मरण में 24/7, 24/7। Meditation is not a part-time affair. Remember that. It is not a part-time affair. 24/7। एक और प्रश्न है, बड़े महाज्ञानी है, उनका प्रश्न है, वो अंतिम है। यह है सतीश खेमकर जी, पता नहीं आज वापस हैं यहाँ पर कि नहीं है। पिछली बार भी प्रश्न पूछ के गायब हो गए थे, अभी प्रश्न भेजा है उन्होंने। और आप में से कई लोग जानते होंगे, ये वही सज्जन है जिन्हें पिछले सत्संग में जिनका प्रश्न था कि उन्हें एक मूवी देख करके ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया था, कॉस्मोस, यूनिवर्स, उससे रिलेटेड कुछ तो भी देखा, ब्लैक होल से रिलेटेड कुछ देखा, फिर उनको इल्हाम हो गया कि देखो बस ये चल रहा है, कोई चलाने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। मतलब जीवन का जो उनकी दृष्टि में जो परम सत्य है वो उस पिक्चर को देखकर उन पर उद्घाटित हो गया। तो मैंने तभी उनके उत्तर में कहा था कि जरा संभल लो। तो आज जो प्रश्न आया इससे पता चल रहा है कि वो पिक्चर का जो ज्ञान था अब वो धीरे धीरे उतर गया है। जैसे शराब पी और उतर जाती ना थोड़ी देर के बाद, वैसा ही। कह रहे हैं वाइल मेडिटेटिंग विटनेसिंग थॉट्स, वॉचिंग थॉट्स, 2 बार विटनेसिंग थॉट और फिर ब्रैकेट में वॉचिंग थॉट, looks like an action. When I sit in silence, then first 15 minutes mind become unstable, but after that it settles down and I feel weight in the head. Thoughts float around. As I see thoughts, it seems like it is an action, but meditation is actionless process. Please guide me for this state of mind.
सतीश, शोले पिक्चर का एक डायलॉग था कि गब्बर से तुम्हें कौन बचा सकता है, खुद गब्बर। और तुम्हें सता कौन रहा है, तुम खुद। बचा कौन सकता है, तुम खुद। खुद ही मन में इतने उलझे हो, खुद ही मन में इतने उलझे हो, मतलब प्रश्न ही इतना धीरे 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 कंफ्यूजिंग है। लाइफ इज सिंपल, मेडिटेशन इज सिंपल, रिमेंबर दैट, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। मैं मन को देख रहा हूं और ऐसा आभासित होता है कि यह भी एक कर्म है, यह भी एक क्रिया है। ऐसा लगने को भी देखो, सो सिंपल। मन ही मन के साथ खेल रहा है, मन ही टुकड़े होकर आपस में लड़ रहा है। लर्न टू स्टैंड अपार्ट, and the way to stand apart is you must go through the technique of meditation। मैं आपको कह रहा हूं, सबको कह देता हूं ये वाली बात। आज सुने कोई, जीवन में कभी भी ये टॉक किसी के हाथ में लगे और सुने, उसे ये चीज़ ख्याल में रहनी चाहिए कि बिना विधि के बस मैं सीधे बैठूंगा और ध्यान होने लगेगा। ये सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ी भूल है। जब तक तुम बुद्ध ही नहीं हो जाते तब तक विधि की जरूरत है। और अधिकांश लोग वो समझने लगते हैं, नाउ आई हैव ग्रेजुएटेड, आई हैव सम डीप एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आई हैव सम डीप एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन, और अब मुझे किसी विधि की, किसी उपाय की कोई जरूरत नहीं है, और सिर्फ बैठूंगा और विचारों को देखूंगा, मन को देखूंगा। दिस इज नॉनसेंसिकल। जैसे ओशो ने विधियां दी, कहीं सक्रिय ध्यान है, कुंडलिनी ध्यान है, नाद ब्रह्म ध्यान है, नटराज ध्यान है, अनेक विधियां हम यहाँ पर करवाते हैं। विधि चुनो, और उसमें भी जहां तक संभव है, जितने यंग लोग हैं, चूज अ टेक्निक दैट इज एक्टिव। अभी पैसिव, खाली बैठकर ध्यान करने वाली विधियां जिनकी खोपड़ी ज़्यादा चलती है, उनको लाइफ में कभी काम नहीं आएंगी। दे नीड टू डू समथिंग प्रैक्टिकल, समथिंग एक्टिव ऑल्सो। ब्रीदिंग से रिलेटेड कुछ होगा तो वह भी हेल्प करेगा, नाचने से संबंधित होगा, हेल्प करेगा, रेचन से संबंधित होगा, हेल्प करेगा। सिर्फ बैठने जाओगे, सारी फिजिकल एनर्जी तुम्हारी पहले ही खोपड़ी में जा चुकी है, वही घूम रही है, वही खोपड़ी घूमते जाती है। अब और एनर्जी सिर्फ खोपड़ी को जाएगी और खोपड़ी घूमेगी और परेशान होगे। सतीश, स्टार्ट सम एक्टिव मेडिटेशन टेक्निक फ्रॉम ओशो, एनी टेक्निक दैट यू लाइक। सिर्फ बैठूंगा और ध्यान हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पिक्चर देख लूंगा और ध्यान हो जाएगा, किताब पढ़ लूंगा और ज्ञान हो जाएगा, नहीं होगा। सिंपल। मैंने कहा था आखिरी ये क्वेश्चन, लेकिन एक और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, वो भी मैं ले लेता हूँ। ईमेल के जरिए आया कि I have read some of Osho's books and his meditation techniques and have practiced them, but I have questions and I'm not sure who I can ask. I have experimented with a lot of techniques in Vigyan Bhairav Tantra, but have found that what seems to give me the most relief is about Osho's teaching of watching the mind and its thoughts. This is not Osho's technique, watching the mind and its thoughts. इस पे पिछले सत्संग में मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं। विचारों को देखना ध्यान नहीं है। विचारों को देखना इज ओनली अ टाइनी लिटिल प्रोसेस, ताकि विचारों के पार जो है उसके दर्शन हो सके। सिर्फ बैठकर विचारों को देखते रहना ये ध्यान नहीं है। I have done this practice sometimes continuously for at least 1 hour or 2 hours. Nonsense.
मेडिटेशन मीन्स व्हेन यू हैव नो सेंस ऑफ टाइम, आपको पता भी नहीं चले कि कितना वक्त बीत गया। ध्यान का पहला अनुभव है समय शून्यता, शरीर शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता। ना वहाँ कोई भाव है, ना विचार है, ना वहाँ शरीर की उपस्थिति का एहसास है। आपको पता ही नहीं चले कितना समय बीत गया, तभी ध्यान है। During the rest of the time while I'm doing office work or other type of work, it is rather difficult to be able to remember to watch the thoughts. फिर blah 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 बहुत कुछ है। I would very much like to deepen my meditation, so I was wondering if you could suggest what I could do to deepen in this situation. Would increasing the length of the period that I watch my thoughts help in bringing a saturi? Like if I meditated for 5 hours continuously watching the thoughts, will it bring saturi? The name of the person is Vijay, who has asked. Sitting and watching your thoughts for 5 hours will definitely not bring satori. It may happen that it bring you a pink slip from your office. जॉब से छुट्टी जरूर मिल सकती है कि तुम बैठकर 5-5 घंटे सिर्फ विचारों को ध्यान कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, और बैठकर सिर्फ विचारों को देखना। ध्यान में भी सम्यकता। Follow a proper meditation technique guided by a proper master of meditation. Remember this. Try anything on your own. थोड़ा भी असम्यक हुआ, मानसिक संतुलन भी खो देने की संभावना है। इसे याद रखना, इसे याद रखना। So 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे ध्यान करना वह प्रसाद ले आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कबीर को याद करो, कबीर कहते हैं तुरंत क्षण भर की तलाश है, जब होगा तो क्षण भर में हो सकता है। There is a major misunderstanding here in the name of meditation. I'll suggest we'll soon have a meditation, a proper meditation program online. उसमें शामिल हो। ये बातें करने से सुलझने वाली नहीं। जो टेक्निक्स करवाई जा रही हैं वो टेक्निक्स करें, वो उपाय करें, और बिल्कुल वैसा ही जैसा भाई ने बोला करने का, तो बात बनेगी। अपनी खोपड़ियां लगानी बंद करें। किताबें पढ़ के ध्यान नहीं सीखा जाता, कैसेट सुन के ध्यान नहीं सीखा जाता। सम गाइडेंस टू सम एक्सटेंट इज नीडेड, ताकि इतना तय हो जाए कि मेरी डायरेक्शन सही है, बस।